बंधु बात करते हैं वो हैं। इन लोगों में आखिर सहारा का मालिकत्व किनके पास है, मालिकाना हक किसके पास है? या अगर सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है, उसमें कोई मालिक नहीं है, लेकिन कोई तो होगा हेम ऑफ द अफेयर्स, कोई तो होगा जो टॉप लाइन कॉल लेता होगा या ले रहे होंगे। आखिर किसके इशारे से सहारा की सारी जमीनें बेची जा रही हैं? सुरेश कुमार सिंह लिख रहे हैं, रविशंकर दुबे अविवाहित हैं और गोरखपुर के रहने वाले हैं और सहारा के शुरुआती दिनों से संस्थान में उच्च पदस्थ अधिकारी। हाँ मैं सुरेश बिल्कुल मैं जानता हूं, यही बात मैंने कहा कि वो अविवाहित है और वो वहां पर हैं। लेकिन सवाल है कि सुरेश क्या आर.एस. दुबे ईमानदार व्यक्ति भी हैं? ये भी जानकारी है, वो संभवतः CFO हैं। आर.एस. दुबे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जिन्होंने सहारा कंपनी को खड़ा किया था उसमें आर.एस. दुबे की भी भूमिका होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? वो क्यों नहीं निवेशकों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं? वो क्यों सुप्रीम कोर्ट के सहारे जा रहे हैं? हर बात सुप्रीम कोर्ट पर टाल देना क्या अच्छी बात है? अवधेश यादव लिख रहे हैं कि सहारा समूह मर सकता है लेकिन लोगों का भुगतान करके ही दम लेगा, मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। मैं चाहता हूं ये बात, मेरी अगर दिल से आप पूछें तो मेरी दिल की इच्छा यही है कि सहारा समूह बदनामी अपने माथे पर ना ले। एक एक पैसा सहारा समूह चुकाए और अपनी साख को दोबारा बहाल करे। मैं बिल्कुल ये चाहता हूं अवधेश जी। कौन चाहेगा कि सहारा चुप हो जाए, चुप्पी लगा ले, कुछ ना बोले? लेकिन मैं प्रत्येक दिन जब निवेशकों से बात करता हूं, निवेशकों की पीड़ा सुनता हूं, तो रहा नहीं जाता है। और इसीलिए मैं हर दिन आकर के, हर दिन विदाउट फेल मैं इस मुद्दे पर बना हुआ हूं। मेरे पास मुद्दों की कमी नहीं है, मैं सारे मुद्दे उठा सकता हूं, लेकिन आपके मुद्दे से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आपके मुद्दे को उठा रहा हूं बार बार आकर के। आज अगर सहारा का मालिक कोई नहीं है तो क्यों नहीं है? सहारा प्रबंधन को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए। सहारा प्रमुख ने ऐसा क्या घोटाला किया था कि आज का मैनेजमेंट उसकी जिम्मेदारी लेने से बच रहा है? यहां तक कि मलाई चाटने वाले बीवी बच्चे भी किनारा कर रहे हैं। अब ये तो मुझे नहीं मालूम है, ये तो आप कह सकते हैं। आरसी पाल देहरादून से हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? नया अपडेट तो यही है साहब कि अभी तक 1500 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है पोर्टल से, और पोर्टल में तो आपको बार बार डिफिशियंसी ही आ रही है। ये जरूर है कि सहारा के कुछ दफ्तर देश भर में खुल गए हैं और वहां 100-200 और किसी का अगर 20 अकाउंट है तो 2-2 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए अकाउंट होल्डर जो हैं वो पैसे दे रहे हैं और वहां से डिफिशियंसी दूर हो रही है। ये बात भी सही है कि किसी को पैसे आ भी रहे हैं, 40,000 50,000 तक भी पैसे आए हैं, 50,000 तक तो आए हैं पैसे, कि लोगों ने इसकी पुष्टि की है। आरसी पाल लिख रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं देहरादून से। जी पाल साहब बताइए कि सहारा का मालिक कौन है? कोई जानकारी आप लोगों को है? निवेशकों को कोई जानकारी है? पाल साहब बताइए। पाठक सर नमस्कार। नमस्कार सर, आवाज आ रही ना? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। सर पूर्व में तो संस्था में मैं भी रहा, काफी स्टेटों में रहा, घूमता रहा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, और शायद जब भी आप भी थे तब मैं सोनीपत साइड पोस्टिंग था। मुझे ख्याल आता है कि आपके से एक थोड़ा आमना सामना हुआ, लेकिन बातचीत नहीं हुई थी। देखिए, मालिक तो सर जो थे सुब्रत राय ही थे। अब वो चेयरमैन है, वो अपने आप को वर्कर कहते थे या अपने परिवार के तहत ये कहते थे हम अभिभावक हैं, और लोग वाकई अभिभावक मानते भी थे। और कल का भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया,
लेकिन कल मैं सुन रहा था सर आपके जो बाद में जो कल की बातें हुई हैं, आज जो जमीनों का चल रहा है, आज जमीनें ऐसा नहीं है सर मध्य प्रदेश, इसी तरीके से मैंने एक बार जुड़ करके ये भी बताया कि उत्तराखंड में इनकी 3-4 जमीनें थी और मैं पिछले 4 वर्षों से इनके खिलाफ लगातार, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो उड़ीसा के कल वो बात कर रहे थे कि हमने 3 दिन तक उनके लगातार बैठकें की लॉकडाउन के दौरान, इसी तरीके ने हमने भी 3-4 दिन इनके मेन स्वीट्स तक गिरा दिया और 4 दिन इनके रीजनल कार्यालय को चलने नहीं दिया। और मैंने कहा जब तक आप मेरा भुगतान नहीं करेंगे तब तक मैं आपको आपका ऑफिस नहीं चलने दूंगा, जो आपको करना है तो वो आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सहारा समय का ब्यूरो ऑफिस भी था यूपी उत्तराखंड और राष्ट्रीय सहारा का भी यूनिट लगा हुआ है। कहीं ना कहीं दोनों लोग इतना ज्यादा प्रशासनिक अधिकारियों से इन्हीं के माध्यम से सब मैनेज करने की प्रयास करते हैं और पिछले 4 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि मैं अकेला लड़ाई इनसे लड़ रहा हूं। और जो अंधभक्त हैं, ऐसा नहीं है कि देश में, इसी तरह उत्तराखंड में भी है कि आज भी सहारा की इन परिस्थितियों में आने के बाद उन अपने निवेशकों को कि दुख दर्द को ना समझ करके आज भी सहारा के उन रीजनल मैनेजरों को का साथ देने के लिए खड़े हैं। हम चाहे जिला अधिकारी के यहाँ हो, चाहे इनके खिलाफ मैंने सब 4-4 मुकदमे पंजीकृत किया। मैंने जिला अधिकारी देहरादून को लेटर लिख करके मैंने उत्तराखंड पीआईडी एक्ट के तहत इन पे शासनादेश भी जारी कराया। उसके तहत मैंने हरिद्वार की इनकी 555 बीघे जमीन पे रोक भी लगवाया। बट वही जो बंदर अंत चल रहा है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और सरकारों का, विधायकों का, मंत्रियों का, इनकी मिली भगत से कहीं ना कहीं उस रोक को हटवाने में कामयाब रहे सहारा इंडिया। जो खरीदने वाले थे, मैंने जो न्यूज़पेपर में या वहां के एसडीएम थे, उनका मेरे पास एक वीडियो भी पड़ा हुआ है। जब हम लोगों ने घेराव किया था तो पूरन सिंह राणा जी थे जो एसडीएम हरिद्वार थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि इस पे रोक भी लगेगी और सरकार और मेरी जिम्मेदारी है कि निवेशकों का पैसा भुगतान कराया जाएगा। उसी समय के बाद इनकी अपनी चाल और जो सहारा रियल एस्टेट की जमीनों में खरीदवाने में जो हाउसिंग डिवीजन से सहारा के कर्मचारी रहे, अधिकारी रहे, वो आज भी सहारा में जुड़ करके उनको सब कुछ पता है। अगर इन लोगों की तो सर संपत्तियों की जांच कराई जाए तो जो सहारा से वेतन मिल रहा था, आय से अधिक संपत्तियां इन लोगों के पास निकलेंगी, क्योंकि इन्होंने भी खूब कमीशन खोरी किया है। और आज ये रीजनल मैनेजर या जो मीडिया के लोग आज भी इनके मस्ती में जुड़े हुए हैं, चाहे वो बेरोजगारी का अभाव है, जो भी है। मैं भी नहीं जानता कि चलो वो बेचारे कहाँ जाएं, चलो 50,000 वेतन वाले को अगर टोकन मनी 20,000 मिल रही तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम निवेशकों को के भुगतान में रोड़ा तो न बने, इतनी अंधभक्ति ना करें कि उन गरीब निवेशक जो लगातार परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनका साथ देने के बजाय आज उन शासन प्रशासन को पास जाकर के माइनस करने में ये लोग पूरी तरह कामयाब करते हैं। और यही 555 बीघे जमीन, यहाँ पे भी बड़े बड़े नेता मंत्रियों का इसमें नाम है सर, उत्तराखंड के नहीं, पूर्व के हमारे एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि अन्य स्टेट के डीजीपी तक शामिल हैं उस हरिद्वार के लैंड में। और वहां के जो बिल्डर हैं जिन्होंने खरीदा है, सतीश त्यागी हैं और उनका बेटा अभिषेक त्यागी, जहां पे गेट वगैरह बना के पूरी प्लॉटिंग हो गई, उस पे 2-2 बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन शासन प्रशासन सुनने को कहीं तैयार नहीं है। और रीजनल मैनेजर आज भी ऑफिस में बैठ के 1,000 रुपए, 1200 रुपए जो मिनिमम, वो भी कैश के रूप में, कई लोगों को, अपने लोगों को मैंने भेजा कि जाकर के देखो, डिफिडेंसी हटाने के नाम पे रिस्क गारंटी भी नहीं ले रहा कि पैसा मिलेगा, चाहे वो 10,000 रुपए।
लेकिन अगर डिफिशियंसी आ रही, लोग परेशान हैं, तो सोचते हैं चलो कोई रास्ता तो हो, चलो 1,500 रुपए और दे दो, क्या पता निकल जाए, क्या पता 10,000 आए, कल 50,000 आए, 1,000-1,200 रुपए क्या होगा। वो पर डे की डेट में आज वो कहते हैं हमको सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन पर डे 5-10,000 रुपए पर डे की दिहाड़ी बना रहे हैं उन गरीब निवेशकों से, 1-1 हजार रुपए, 12-1200 रुपए ले रहे हैं